हाल ही में जापान में पर्यटकों का एक हेलीकॉप्टर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और इसकी वजह से एक जगह चर्चा में आती है जिसका नाम है माउंट आसो। दरअसल माउंट आसो इस वजह से चर्चा में जरूर आती है, लेकिन इससे पहले भी माउंट आसो अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण तमाम बार वैश्विक रूप से चर्चा का केंद्र रहा है। तो आइए जानते हैं कि माउंट आसो की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे चर्चा के केंद्र में रखती हैं। साथ ही साथ इसकी अगर बात करेंगे तो अवस्थिति कहां पर है और क्यों यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माउंट आसो चर्चा में वर्तमान कारणों से जरूर आया है, लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। तो दरअसल माउंट आसो की अगर बात करेंगे तो जापान का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण यह चर्चा में रहता है। अब इससे पहले अगर आप देखेंगे वर्ष 2021 में इसमें विस्फोट हुआ था, तब 3500 मीटर ऊंचाई तक इसकी जो राख है, इसके जो अंदर के धुएं और राख हैं वो उठे थे। इसकी वजह से भी चर्चा में था जब अक्टूबर 2021 में इसमें विस्फोट हुआ था। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1592 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। 1592 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। अब देखिए यहां पर वर्तमान संदर्भ में हेलीकॉप्टर के गायब होने की वजह से ये सुर्खियों में जरूर आया है, लेकिन वास्तव में ये क्यों जाना जाता है? तो सक्रिय ज्वालामुखी होने की वजह से। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय क्रेटर भी है, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सक्रिय क्रेटर है। अब सवाल उठता है क्रेटर क्या होता है? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है किसी भी पर्वत में, तो ऊपर जो संरचना छोटी सी छिद्र बनता है, मतलब जो जो जगह होती है जिससे कि ज्वालामुखी के अंदर के जो पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? एक्टिव यानी कि सक्रिय क्रेटर भी है। इसके तौर पर भी इसकी पहचान है। इसकी जो परिधि होती है, यानी कि चारों ओर की ये जो परिधि है, ये 114 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सक्रिय क्रेटर है। उत्तर से दक्षिण तक 27 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक 27 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक अगर देखेंगे तो वो 16 किलोमीटर है। अब ये ज्वालामुखी बेसिकली यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, आसो कुजू राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम क्या है? याद रखेंगे, उसका नाम है आसो कुजू। तो आसो कुजू राष्ट्रीय उद्यान जो है बेसिकली ये उसकी केंद्रीय विशेषता के तौर पर इस क्रेटर को जाना जाता है, क्योंकि लोग यहां पर जाते हैं, पर्यटन के लिए जाना जाता है, इसको देखने जाते हैं। तो पर्यटन यहां पर होता रहता है। जापानी रिंग ऑफ फायर में, चूंकि ये जापान की स्थिति जो है बेसिकली रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर की इस पेटी को कहते हैं, और यहां पर क्या होती है? ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती हैं, और जापान की स्थिति रिंग ऑफ फायर पे है, इसलिए यहां पर ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आप जानिए। देखिए ये तो हो गया आपका क्रेटर। अब क्रेटर में मान लीजिए ये पर्वत है, और पर्वत में ये सिचुएशन है क्रेटर की। अब मान लीजिए इसकी दीवार ढह जाती है, ज्वालामुखी जहां से विस्फोट हुआ है, और इसकी संरचना थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, मतलब एक छोटा कटोरा एक बड़े कटोरे में कन्वर्ट हो गया, तो इसको काल्डेरा कहते हैं। यानी कि एक और ज्यादा विस्तृत क्षेत्र जो होता है, क्रेटर से बड़ा जो बड़ी जो संरचना होगी वो काल्डेरा कहलाती है। अब देखिए क्रेटर जो ये यहाँ का है, इसका आकार इतना बड़ा होने की वजह से चारों ओर यहाँ पर चारागाह भी है। चारागाह डेवलप हुआ है, लोग वहां पर मवेशी पालन करते हैं, वहां पर लोग जो रहते हैं, वहां रेलवे लाइनें तक डेवलप हुई हैं, और पर्यटन तो यहाँ पर होता ही है। मिल्क प्रोडक्शन भी इस जगह पर होता है। हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो गर्म जल के स्रोत होते हैं। चूंकि ज्वालामुखी विस्फोट जिस जगह से होता है तो आसपास की चट्टानें गर्म होती हैं, जिसके कारण गर्म जल के स्रोत जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जिस जगह पर यह स्थित है, उस जगह पर माउंट आसो के अंदर ही एक नाका डेक नाम का, यानी NAKA, उसका नाम आप याद रखेंगे, NAKA और DAKE, नाका डेक, ये नाम जो है, इस नाम को आप याद रखेंगे। बेसिकली ये क्या है? माउंट आसो के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका नाम नाका डेक है। अब इसकी स्थिति कहां पर है? तो आप जानते हैं कि जो जापान है, जापान में 4 मुख्य द्वीप हैं। उन 4 मुख्य द्वीप में कौन कौन से हैं? तो होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशु है। तो इसकी स्थिति जो है बेसिकली क्यूशु द्वीप पर ही है। तो क्यूशु द्वीप के विषय में भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना की दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2027, 28, 29 में देना चाहते हैं, अभी मार्गदर्शन के अभाव में सोच नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें, और बुनियाद आपको अपनी मजबूत करनी है, तो अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी बुनियाद को, जीएस की तैयारी को प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक संपूर्ण बनाने के लिए बेस्ट कोर्स आपके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसकी तैयारी आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। 14 महीने में पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा, और इसमें 24,999 रुपए में यह कोर्स आपको मिल रहा है। अब इसमें भी आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए AMITABH
इस कोड का, इस कूपन कोड का इस्तेमाल जब दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर इस कोर्स को परचेज करने के लिए जाएंगे, अमिताभ कोड लगाएंगे तो ये और सस्ता मिलेगा आपको, इसमें कुछ और डिस्काउंट हो जाएगा। आप देखिए इस कोर्स की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्यों है, क्योंकि 1250 प्लस घंटों की इसमें कक्षाएं हैं, इसमें 18 क्लास टेस्ट आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको 2 साल के करंट अफेयर्स के क्लासेस के एक्सेस के साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल भी मिल रहा है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मीडियम में इसके बैच भी हैं। बैच के बारे में बात कर ले तो हिंदी माध्यम का 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ अप्लाई करेंगे तो 24,999 में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं क्यूशू द्वीप की। तो देखिए ये जापान का मैप है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि होकाइडो इसका सबसे उत्तरी द्वीप है, ये है। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो होन्शु दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा इसका द्वीप है। इसके अलावा आपको शिकोकू एक द्वीप दिख रहा है, ये वाला, और यहाँ पर क्यूशू है। और क्यूशू की ही अभी हम बात कर रहे हैं, जहां पर जिसके कारण यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि जो माउंट आसो है, वो यहीं पर स्थित है। अब इस द्वीप की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी द्वीप आपका कौन सा है? होकाइडो है। होन्शु में ही आपका टोक्यो, जो कि इसकी राजधानी है, वो स्थित है। इसके लिए ये प्रसिद्ध है। 2 नाम बड़े चर्चा में थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी में क्यों चर्चा में थे, पहले तो आप ये बता लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें से एक द्वीप जो है जिसको हिरोशिमा कहते हैं, हिरोशिमा भी आपके होन्शु द्वीप में ही है, वहीं जबकि नागासाकी जो है आपका क्यूशू में है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए क्यूशू द्वीप की हम बात कर रहे हैं, तो क्यूशू 4 द्वीपों में से एक द्वीप है। और सबसे छोटा इसमें कौन सा है? तो सबसे छोटा शिकोकू है, ये वाला जो तीसरे नंबर पर यहां पर दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा है। आकार के दृष्टिकोण से क्यूशू जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा आप जानते हैं कि होन्शु इसमें सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका है होकाइडो और तब आपका क्यूशू और सबसे छोटा शिकोकू। अब देखिए इन द्वीपों की बात जब हो रही थी तो क्यूशू में इसके पूर्व और पश्चिम में क्या स्थित है वो भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं पूर्व में इसके नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है, और साथ साथ इधर आप देखेंगे तो जापान सी भी मिलेगा और चीन सागर भी मिलेगा। ये भी दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अगल बगल क्या है, कई बार भौगोलिक रूप से चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी क्रेटर यहां पर स्थित है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखलाओं की मेखला में यह स्थित है, इस वजह से जापान में ये एक्टिव चीजें पाई जाती हैं। अब यहां पर एक नदी भी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? तो चिकुगो नदी बहती है। यहां पर क्यूशू में एक नदी है, इसका नाम क्या है? तो चिकुगो नदी है। लगभग 146 किलोमीटर लंबी यह नदी है जो यहां पर बहती है। और यहाँ का जो हाईएस्ट जो पीक है यानी कि सर्वोच्च चोटी है, उसकी ऊंचाई 1794 मीटर है। तो याद रखेंगे माउंट कुजू उसका नाम है, हाईएस्ट पीक के इसके माउंट कुजू का नाम भी आप याद रखेंगे। अब यहां पर फुकुओका और नागासाकी 2 महत्वपूर्ण ऐसे शहर कह लीजिए जो कि यहाँ के चर्चा में रहते हैं। फुकुओका क्यों चर्चा में है, चलिए कमेंट करके बताइए। काफी चर्चा में रहा है और वहां पर कोई महत्वपूर्ण घटना भी घटी है। और नागासाकी तो आप जानते हैं। तो ये दोनों की स्थिति कहाँ है? इसी क्यूशू द्वीप पर ही है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें तो चावल, इसके अलावा चाय, तंबाकू, लौह इस्पात, रसायन, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। मिट्टी शिल्प के लिए भी क्यूशू द्वीप जो है वो काफी जाना जाता है। फिलहाल अपने पर्यटन के लिए विशेष तौर पर अगर हम बात करेंगे तो आसो कुजू राष्ट्रीय उद्यान का जो केंद्रीय उसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो केंद्रीय विशेषता है, यानी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय क्रेटर जिसको कि हम माउंट आसो के नाम से जान रहे थे, उसी की वजह से ये चर्चा में आया था। और ये सभी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए आपके लिए एक और महत्वपूर्ण खबर देते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस लाइव ऑनलाइन पर 50% की विशेष छूट। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या खासियत है। तो 500 प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। यहाँ पर असीमित व्यू टाइम है, 3 वर्षों तक कोर्स की वैधता है, अनुभवी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिलेंगे और साथ साथ ईएमआई की सुविधा भी इस पर आपको उपलब्ध है। पहले किस्त यहाँ पर 30,000 की देंगे, उसके बाद आपको 10, 15 और 10,000 की अन्य किस्तें हैं। अब ये ऑफर कब तक रहेगा? तो 24 से लेकर 27 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाइए, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरिए, अपनी सीट को आप सुनिश्चित कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई दुविधा है तो हमारा नंबर भी है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो 8750187501 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी दुविधा की कंडीशन में। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो माउंट आसो की ऊंचाई लगभग कितनी है ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 900 मीटर, 1592 मीटर, 2500 मीटर या 3000 मीटर। इसके अलावा अगर टेलीग्राम चैनल पर अब तक फॉलो आपने हमें नहीं किया है तो कर लीजिए। हम टेलीग्राम चैनल पर दृष्टि आईएएस यूट्यूब के नाम से वहां पर मौजूद हैं। साथ साथ इस चैनल हमारे परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।